हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बिहाइंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 के पोएम विंड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसमें दो सेक्शन में क्वेश्चन आंसर्स को डिवाइड किया गया है। तो हम फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब बोल रहा है पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या बातें की गई हैं कि विंड ने क्या क्या किया है। तो हम लोग इसका आंसर करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स, थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन अगेन। वो फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या करता है, विंड क्या करता है, सारे विंडोज के शटर को, किवाड़ को वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, पन्नों को फैला देता है, वो सारे बुक्स को नीचे गिरा देता है। ठीक है, और जितने भी बुक्स के जो पेजेस हैं वो उनको फाड़ देता है। ठीक है, और वो दोबारा से रेन वापस ले आता है। ठीक है, वो फिर से बारिश ला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। अब विनोइंग ये एक प्रोसेस होता है जो आपको ज्यादातर गांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने कभी किसी को देखा है ये विनो का प्रोसेस करते हुए अपने घर में या फिर किसी फील्ड या खेत में या फिर किसी पैडी फील्ड में। ठीक है, पैडी के फसल के खेत में आपने देखा है। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। आप अपने लैंग्वेज में विनोइंग जो प्रोसेस है उसको अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग। ठीक है, और पीपल जो है विनोइंग का प्रोसेस करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अपने लफ्जों में हम लोग इसे लिखेंगे। तो इसका आंसर है यस आई हैव सीन वुमेन एंड मैन विनोइंग ग्रेन इन माई विलेज। या हाँ, मैंने देखा है अपने गांव में जहाँ पे आदमी या फिर औरत जो होते हैं वो विनोइंग का प्रोसेस करते हैं। द वर्ड इन माई हिंदी लैंग्वेज फॉर विनोइंग आर फटकना, ठीक है, पिछोरना, अनाज परचना। ठीक है, ये आप लोग का भी अगर गांव है तो आप लोगों को भी आप वहां जाके पूछ सकते हैं कि ये जो विनोइंग प्रोसेस है वहां आप लोगों के एरिया में क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग अपने लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ मैंने देखा है और मेरे लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, फटकना, ठीक है, पिचोरना या फिर अनाज परचना। द विलेजर्स यूज द विनोइंग फैन विच इज नोन एज छाछ इन हिंदी फॉर विनोइंग। अब विनोइंग के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, विनोइंग फैन होता है। ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छाछ, जिससे विनोइंग का प्रोसेस हम लोग करते हैं। विनोइंग क्या होता है, कोई भी हम लोग सूप से या फिर ऊपर से क्या करते हैं, धान या फिर वीट को गिराते हैं। ठीक है, और वो फैन चलता है या फिर नेचुरली जब विंड ब्लो होता है तो धान या फिर जो वीट होता है, गेहूं होता है, वो नीचे गिर जाता है और उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो चाफ होते हैं, ठीक है, वो हवा से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो विनोइंग प्रोसेस है क्या, कोई भी ग्रेन्स को, ठीक है, उसके चाफ से सेपरेट करने का ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। अब बोल रहा है कि पोएट जो है वो क्या कहता है कि जो विंड गॉड है, ठीक है, वो क्या विनोज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज। अब वो ये कहते हैं कि विनोज का तो प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि कोई भी मतलब धान में जो भूसा वगैरह होता है वो धान से या फिर गेहूं से अलग कर दिया जाता है। मतलब धान या फिर जो गेहूं होता है वो ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण वो नीचे रह जाता है। और जो कमजोर चीज है यानी उसमें जो भूसा वगैरह होता है, जिसकी जो चीज की हमें जरूरत नहीं होती, वो उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से विनोज ऐसा जो प्रोसेस है, तो जो वायुदेव है वो क्या करते हैं, ठीक है, किन चीजों को वो सेपरेट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग चीजों से। तो हम लोग पढ़े थे वीक क्रम्बलिंग हाउसेस, वैसे घर जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, डोर्स, ठीक है, किवाड़, राफ्टर्स, ठीक है, जो रूफ होता है, ठीक है, छत बनाने को जो सपोर्ट दिया जाता है, वो चीज क्या होते हैं, जो कमजोर होते हैं। वुड, ठीक है, झोपड़ियाँ, बॉडीज लाइक जान, हम लोग ह्यूमन या फिर जानवर, हर्ट्स
एंड क्रशेस देम ऑल। जो भी ये सब कमजोर चीजें हैं, वायुदेव उन्हें क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है, नष्ट कर देते हैं और क्रश कर देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम लोग विंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, टू मेक फ्रेंड्स with the wind the poet suggests us to build strong homes। अब पोइट हमें ये एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है, कि हमें विंड के साथ अगर दोस्ती करनी है तो हमें अपने घरों को क्या करना चाहिए, मजबूती से बनाना चाहिए, ठीक है। जॉइंट द डोर्स फर्मली, मजबूती से हमें अपने सारे डोर्स को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हम लोग स्ट्रांग बने, ठीक है, अडिग रहे, अटल रहे, और अपने हर्ट को भी हम लोग को कमजोर होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम लोग को हर्ट को भी क्या करना चाहिए, मीन्स अडिग बनाना चाहिए, अटल बनाना चाहिए, ताकि कितने भी प्रॉब्लम्स आए हम लोग अपने जगह से ना हिले। नेक्स्ट है, What do the last 4 lines of the poem mean to you? अब पोएम के जो लास्ट 4 लाइन है उनका क्या मतलब होता है। इसका आंसर है, इन द लास्ट 4 lines the poet motivates us to be strong। ठीक है, लास्ट 4 लाइन में पोइट जो है वो हमें ये मोटिवेट करते हैं, ठीक है, प्रेरित करते हैं कि हम लोगों को स्ट्रांग बनना चाहिए। एंड फेस ऑल द डिफिकल्टीज कमिंग इन द लाइफ बोल्डली, और अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, बोल्डली, ठीक है, ब्रेवली, ठीक है, हमें उसे फाइट करना चाहिए, ठीक है, उसे फेस करना चाहिए। He says that the wind can only blow out weak fires। वो ये कहते हैं कि विंड जो है वो सिर्फ कमजोर चीजों को ही वो क्या करता है, खत्म कर देता है। जैसे जो वीक फायर्स होता है, ठीक है, माचिस की तीली या फिर दिया या फिर कैंडल्स को अगर हम लोग जलाते हैं तो हल्की सी हवा चलती है तो वो बुझ जाती है। एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। बट अगर स्ट्रॉन्ग फायर हो, अगर जंगल में कहीं आग लगी हुई हो, ठीक है, तो वो उसे क्या करता है, विंड और बढ़ाते चले जाता है, उस आग को और विकास करते जाता है, बढ़ाते चले जाता है। Similarly, in our life, we see that people who don't face the problems coming in their life, they have to face the failure। उसी तरह हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कोई भी मुसीबत को अगर वो नहीं झेल पा रहे हैं, अगर वो नहीं झेलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। But those people who stay determined and make strong efforts to achieve their goals become successful। But वैसे लोग जो अपने गोल्स, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प लेते हैं कि नहीं, हम मेरा ये अगर लक्ष्य है तो हमें इसे पूरा करना ही है, तो उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, साहस के साथ वो उसे फेस करते हैं और लास्टली वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर। पोइट ये बोलते हैं कि विंड के साथ, ठीक है, जो बातचीत होता है पोइट के साथ, तो पोइट जो है विंड से वो गुस्से में बात करता है या बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है, आराम से बात करते हैं उससे। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आप लोग भी देखे होंगे जो विंड है, जब बहुत ही ज्यादा विंड, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है या तूफान आने लगता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे जान को वो खत्म कर देता है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है या सुना है? What is your response to this? Is it like the poet? आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, क्या आप भी पोइट की तरह सेम है? क्या आप भी विंड को यही बोलते हैं कि तुम हर चीजों को बर्बाद कर देते हो? क्या आप भी पोइट के साथ ही हैं, सहमत हैं? तो इसका आंसर करते हैं, द पोइट स्पीक्स टू द विंड विथ एंगर। पोइट जो है वो विंड के साथ क्या करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, एंगर में बात करते हैं। यस, आई हैव हर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजिंग प्लेंटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाँ, मैंने सुना है कि विंड जो है, जो भी तूफान अगर आता है, बहुत जोर से स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लाइफ्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। एंड डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और वो हर चीज का क्षति पहुंचाता है, ठीक है, बहुत सारे जान को भी और प्रॉपर्टी को भी, ठीक है, घर, जमीन, जायदाद जो भी होते हैं, हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है।
देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। विंड जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। एक हल्की सी विंड जो हमें अच्छी लगती है, बट यही अगर बहुत तेज हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो वो क्या करती है, हर चीजों को बर्बाद कर देती है। तो इसका एग्जांपल है टाइफून, साइक्लोन, गेल, इटीसी। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड का एग्जाम्पल है, जो आता है और उसमें वो अपने सारे प्रॉपर्टीज को, ठीक है, जानों को अपने चपेट में ले लेता है और क्षति पहुंचाता है। विच आर वेरी डेंजरस, और ये सब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। दे uproots trees, knock over buildings, flip cars and destroys many lives। ये क्या करता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग विंड चलती है या ये टाइफून या साइक्लोन आता है, उसके कारण क्या होता है, सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, जमीन से अलग हो जाते हैं, कार्स वगैरह पूरी पलट जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और कितने लोग मारे जाते हैं। नो, माई रिस्पॉन्स वुड नॉट बी सिमिलर टू द पोइट। अब मेरा जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो पोइट की तरह नहीं है, ठीक है, मैं पोइट से सहमत नहीं हूँ। पोइट्स जैसा सोचते हैं, मैं उससे अलग सोचती हूँ। द नेगेटिव साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स आर दैट दे कॉज डिस्ट्रक्शन। अब विंड का जो नेगेटिव साइड ये है कि वो क्या करता है, सारे प्रॉपर्टीज या जानों को वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, डैमेज करता है, बर्बाद कर देता है। बट दे हैव पॉजिटिव साइड टू। बट विंड का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, ठीक है, मीन्स इससे हम लोग एडवांटेज भी ले सकते हैं, लाभ भी ले सकते हैं। The energy of strong winds can be utilized in generating electricity and for other purposes। अब जब बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग विंड आता है तो उसमें का जो एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। किस चीज में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The poem you have just read is originally in the Tamil। अब हम लोग जो पोयम पढ़े थे विंड, वो ओरिजिनल पोयम जो था वो तमिल में लिखा गया था और A.K. रामानुजन ने उसे क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। डू यू नो एनी सच पोयम्स इन योर लैंग्वेज। क्या आप भी इसी प्रकार के विंड की तरह कोई भी पोयम आप जानते हैं जो आपके लैंग्वेज में हो। तो हमारा लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कोई भी विंड से रिलेटेड अगर कोई पोयम है तो हम लोग इसमें इस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस आई नो अनदर पोयम ऑन विंड। यस, मैं एक और पोयम जानती हूँ, ठीक है, जो विंड पे, वायु पे ही बेस्ड है। इट इज ए हिंदी पोयम। ये एक हिंदी पोयम है, नेम्ड बसंती हवा। उस पोयम का नाम क्या है, बसंती हवा, रिटन बाय केदारनाथ अग्रवाल, जिनके पोइट कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो ये था इस पोयम का क्वेश्चन आंसर्स। आप इसे प्रैक्टिस करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।